सलाम दोस्तों। इससे पहले एक ट्यूटोरियल के एंड में मैंने थोड़ी सी टिप दी थी कि राउंड वेक्टर हम बनाते हैं और राउंड वेक्टर हम कैसे बनाएंगे। आज का मौजू यही है कि राउंड वेक्टर शायद लोग वीडियोस से बेसिक कंसेप्ट लेते हैं और फिर अपना काम कर लेते हैं और वीडियो को एंड तक नहीं देखते। तो मैंने सोचा कि आप के साथ ये भी शेयर कर दूं कि एक राउंड वेक्टर हम कैसे बनाएंगे और इसे आप सेव एज पीएनजी और अपने मुख्तलिफ डिज़ाइंस पे मुख्तलिफ जगह पे जहाँ जहाँ पे इन वेक्टर्स की ज़रूरत हो राउंड वेक्टर्स को स्पेशली। इसके बाद हम दूसरी शेप के वेक्टर्स पे भी आएंगे, बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम ये राउंड वेक्टर कैसे बनाएंगे। तो फोटोशॉप में हम एक नए क्रिएट करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट और 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का 72 रेजोल्यूशन RGB कलर मोड और बैकग्राउंड कंटेंट इसका वाइट और इसे हम क्रिएट कर लेते हैं। इसको यहाँ पे लॉक के बटन से क्लिक करते हुए हम इसे अनलॉक करते हैं और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को चेक करते हैं। शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को हम चेक इसलिए करते हैं कि हमारा ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे निकले। तो हम यहाँ पे गाइड्स को लेके आएंगे सेंटर में। सेंटर पॉइंट हमने यहाँ पे, ये हमारा सेंटर पॉइंट है और यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैं एक सिंपल सा वेक्टर बना रहा हूँ, आप को समझाने के लिए। तो आप अपनी मर्जी से शिफ्ट को प्रेस करके आप एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इसको लाइन मैंने यहाँ से इन टूल्स से ली है, ये लाइन टूल है, यहाँ से ली है। तो फिल इसको हम ब्लैक से कर देंगे और स्ट्रोक नन करेंगे इसकी और इसको 4 पिक्सल पे हम ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे स्ट्रोक ऑप्शन इसका रेगुलर लाइन हो और ये हमारी लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई। अब हम इस लेयर को रेस्टराइज कर देंगे और मूव टूल पे आके हमारे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल चेक है और हम कहीं पे भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हमारे जो स्विच बिटवीन फ्री ट्रांसफॉर्म एंड रैप मोड्स, ये हमारे यहाँ पे आ गए हैं। तो हम इन पे क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ पे रैप ऑप्शंस हैं सारे ड्रॉप डाउन मेनू में और मैं यहाँ पे आर्क ले रहा हूँ। अब यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हैं। चेंज द वार्प ओरिएंटेशन, तो हमें यहाँ पे वार्प ओरिएंटेशन को चेंज करना है और इस शेप में लेके आना है। और ये इसका बेंड 50% है जिसे मैं 25% बेंड दे रहा हूँ। और ये मैं जूम करके यहाँ पे बताता हूँ आपको कि आपने इसको मूव करवा के ऊपर अपनी गाइड्स जो हैं इन पे रखना है इनको। कंट्रोल जे, इसकी एक डुप्लीकेट लेयर, मैं इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाऊंगा कंट्रोल जे प्रेस करके और यहाँ पे इसको एडिट ट्रांसफॉर्म और फ्लिप हॉरिजॉन्टल करवा दूंगा और कीबोर्ड से मैं इसको बहुत नाइसली बड़े अच्छे तरीके से शो ट्रांसफॉर्म को अनचेक करता हूँ और इसको यहाँ पे हिला के एक पत्ती की तरह, लीफ की तरह का एक शेप यहाँ पे ये बना लेता हूँ।
अब ये मेरे पास दो लेयर्स हैं, इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो ये मर्ज हो जाएंगी, और इसको मुझे मूव करवा के यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे लेके आना है, और कंट्रोल जे इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनानी है, और इसको अब मूव करवा के मुझे यहाँ पे नीचे एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट में इन दोनों के मैं कंट्रोल एच करूँगा तो मेरी गाइड्स हाइड हो जाएंगी, और यहाँ पे मैं इनको यहाँ पे मिला रहा हूँ। अब कंट्रोल एच में जब मैं करूँगा दोबारा से तो कंट्रोल ये दोनों गाइड्स जो हैं ये सामने आ जाएंगी। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, आप इसमें मज़ीद अपनी तरफ से जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे शिफ्ट प्रेस करके और एक लाइन ड्रा करनी है, और जो मेरी इस जो गाइड्स लेके आया हूँ, और ये पिंक स्मार्ट गाइड मुझे बता रही है कि लाइन मेरी यहाँ पे एग्जैक्ट वहाँ पे मौजूद है। तो ये पिंक गाइड्स कहाँ से आती हैं, वही काम यहाँ पे करूँ। मैं अभी आपको बताता हूँ पिंक गाइड्स के मतलब। तो ब्लैक से फिल करेंगे हम इसको, स्ट्रोक इसको नन, और इसके पिक्सल्स वही 4, और इसकी स्ट्रोक ऑप्शन रेगुलर लाइन। तो ये पिंक गाइड्स हमारी जो हैं ये हमें व्यू और यहाँ पे व्यू में आपके पास शो और ये गाइड्स हैं स्मार्ट गाइड आपको आपकी ये पिंक गाइड्स हैं। ये पिंक गाइड्स आपको बताती हैं कि आपके जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्ट लाइन में है या नहीं। अब वही काम मैं यहाँ पे करूँगा कि इस लाइन को मैं रेस्टराइज कर रहा हूँ, और रेस्टराइज करने के बाद मैं मूव टूल पे अगर आके शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल करूँ या कंट्रोल टी प्रेस करूँ तो ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल सामने आ जाते हैं, और इस लाइन को मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यही वार्प ऑप्शंस जो हैं ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे, और इसको मैं फ्लैग करवा रहा हूँ, और इसका बेंड पहली मर्तबा मैं 100% यहाँ पे ये दे रहा हूँ। इसको ओके किया तो ये लाइन हमारी यहाँ पे ये ड्रॉ हो चुकी है बेंड में। कंट्रोल जे इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाई, और इसको मैं यहाँ पे राइट साइड पे मूव करवा रहा हूँ यहाँ पे, और एडिट में जाके यहाँ पे ट्रांसफॉर्म और इसको फ्लिप हॉरिजेंटल करवाऊंगा तो कुछ ये इस तरह की शेप बन जाएगी। अब ये मेरी ये दोनों लेयर्स वो जिसको हमने फ्लैग बेंड दिया है, इसको कंट्रोल ई इसको मर्ज कर दिया, और इसको मैं उठा के अब यहाँ पे ले आऊंगा। मुझे इन गाइड्स की अब ज़रूरत नहीं है, इन गाइड्स को मैं वापस लेके जा रहा हूँ, और ये जो हमने अभी फ्लैग ऑप्शन से बनाया है इसको मैं यहाँ पे एग्जैक्ट ऊपर यहाँ पे लगा रहा हूँ, और कंट्रोल जे इसकी कॉपी की और इसको पकड़ के मैं यहाँ पे नीचे ला रहा हूँ, और मेरी पिंक गाइड्स बता रही हैं कि अब ये लाइन में नहीं है, लेकिन ये अब लाइन में है। यहाँ पे मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ, और एडिट में जाके इसको यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल करवा रहा हूँ, तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे अब मुझे बताएगी, और एरो की से मैं इनको यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा। यहाँ पे हमने अंदर अंदर इसके यहाँ पे ये क्यों बनाया है ये लाइन कि इसके अंदर रहे, ये अभी आपको पता चला। ये जितनी भी लेयर्स हैं हमारी, इनको सेलेक्ट करके आप कंट्रोल ई प्रेस करके मर्ज करके एक लाइन बना लें। अब यहाँ पे हमने इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनानी है, कंट्रोल जे,
और कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कंट्रोल सामने आ जाएंगे और यहाँ पे एंगल हमने इसको 90 डिग्री पे देना है। तो 90 डिग्री एंगल पे हमारी ये कुछ शेप इस तरह से बन जाएगी। और इन दोनों लेयर्स को हम सिलेक्ट करके फिर कंट्रोल ई मर्ज करते हैं और कंट्रोल जे से एक और कॉपी डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म किया इसको और पहले हमने 90 डिग्री दिया था इसको एंगल इसका, अब हम 90 का हाफ 45 डिग्री इसको देंगे यहाँ पे और ये हमारी शेप कुछ इस तरह से बन गई। कंट्रोल ई प्रेस किया तो ये दोनों लेयर्स मर्ज हो जाएगी और कंट्रोल जे से इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाई और कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म किया। अब 45 का हाफ 22.5 है तो हमें यहाँ पे एंगल 22.5 ये देना है। और इसके बाद वही काम हम करेंगे कि इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई मर्ज किया और फिर से कंट्रोल जे प्रेस करके एक डुप्लीकेट लेयर बनाई। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म कंट्रोल हमारे सामने आ जाएंगे और इस 22.5 का हाफ हमें अब फिर चाहिए तो ये 11.25, तो यहाँ पे हम 11.25 और ये आपका, और इन दोनों लेयर्स को हम यहाँ पे कंट्रोल ई मर्ज कर दें तो ये आपका एक वेक्टर, राउंड वेक्टर रेडी हो गया, जिसको आप ये वाइट बैकग्राउंड को अनचेक करके आप सेव एज पीएनजी कर सकते हैं इसको और अपने डिज़ाइंस पे और अपने जहाँ पे भी इस तरह के राउंड वेक्टर की ज़रूरत हो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अगर आप मज़ीद कॉम्प्लेक्स करना चाहें, मज़ीद इसको आप करना चाहें तो एक मरतबा और इसको यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट लेयर बनाएं और कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करें इसको और हमारे पास जो पहले एंगल था 11.25 उसका हाफ 5.625, तो यहाँ पे हम 5.625 हम यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा वेक्टर कुछ इस शेप में आ गया है। मज़ीद कॉम्प्लेक्स सा डिज़ाइन हमारा ये बन चुका है और अब आप इसको जहाँ पे चाहें जैसे चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी आप इसको सेव एज इन दोनों लेयर्स को हम मर्ज कर देंगे और इसको सेव एज ब्रश प्रीसेट, यहाँ पे ब्रश डिफाइन ब्रश प्रीसेट अगर आप सेव करना चाहें तो वो भी इसको राउंड वेक्टर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जैसे जैसे आप अपने वेक्टर बनाते जाए वैसे वैसे आप इनको एज ए ब्रश प्रीसेट भी सेव कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में एक स्टैम्प बनाई थी तो वो स्टैम्प तो मैंने डिलीट कर दी है, वो स्टैम्प अब मेरा ख्याल में यहाँ पे मौजूद, ये स्टैम्प है यहाँ पे डिलीट नहीं। तो ये स्टैम्प यहाँ पे मैं इसी तरीके से बनाई थी तो ये इस वेक्टर को भी आप एज ए ब्रश प्रीसेट जब सेव करेंगे और इसको आप यहाँ पे एज ए ब्रश इस्तेमाल करेंगे तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं और इसका साइज आप छोटा करके जैसे भी कॉर्नर पे किसी भी कॉर्नर पे आप लगाना चाहें अपने नाम से तो आप लगा सकते हैं इसको कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करके इसकी शेप जैसे भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो इस वेक्टर को भी आप अपनी मर्जी से ब्रश प्रीसेट और इसको आप फाइल पे जाके सेव
और या सेव एज में आपको सेव टू योर कंप्यूटर, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप इसे सेव एज PSD भी कर सकते हैं, और ये सारे फॉर्मेट यहाँ पे मौजूद है। आप इसे सेव एज EPS, ज़्यादातर वेक्टर हमें EPS फॉर्मेट में मिलते हैं, तो आप इस वेक्टर को सेव एज EPS भी कर सकते हैं। और जो भी फॉर्मेट आप, ज़्यादातर तो हमारे पास या तो PSD में और या EPS फॉर्मेट में, और या फिर PNG फॉर्मेट में हमारे पास ये वेक्टर इस तरह के सेव होते हैं। तो ये आपका वेक्टर, ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल और बहुत ही आसान। आप अपनी मर्जी से इसको, इस कर्व को मैंने सिर्फ जाके यहाँ पे आर्क में मैंने इसको एक जो बेंड दिया था यहाँ पे, यहाँ पे जो मैंने इसको बेंड दिया था यहाँ पे, ये आर्क, आप दूसरे ऑप्शन भी, राइज ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैग से बहुत अच्छे वेक्टर बनते हैं, और इस तरह के दूसरे ऑप्शंस को भी इस्तेमाल करते हुए आप ट्विस्ट का एक ऑप्शन है यहाँ पे, इससे बहुत अच्छे वेक्टर बनते हैं। आप ट्राई करें, वेक्टर बनाएं, और दुआओं में याद रखिए, और मुझे इजाज़त दीजिए जब तक एक नया ट्यूटोरियल बनता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।